मैं तुम्हें एक नौजवान की कहानी सुनाऊं। शहर से निकल के बाहर चले गए, घूमते फिरते मस्ती में। बहुत देर हो गई तो भूख लगी। अब इधर उधर देखा तो खाने के लिए कुछ नहीं, न डोसा, न समोसा, न खम्मर, न चटनी। जंगल, नदी बह रही है, धीरे धीरे कुछ कह रही है। नदी बह रही है, धीरे धीरे कुछ कह रही है। जैसे उस नौजवान की नजर नदी पे पड़ी तो देखा एक फल, एप्पल, एप्पल, लाल लाल, बड़ा बड़ा, तैरता हुआ इस पार आया। भूख मिटाने के लिए जंप मारा, सेब को लिया, धुला धुलाया मिला था। दरिया स्नान करके निकला था। वो तो खुदा का शुक्र है कि दरिया की लहरों में मुसलमानों के इलाके में सेब बह रहा था, लाशें नहीं बह रही थी। नहीं कैच किया, कोई बात नहीं, सुबह तक तो याद आ जाएगा। सेब लिया, खाया। जब सेब खा लिया, पेट की आग शांत हुई तो दिमाग ने काम करना शुरू किया। अरे बगैर पूछे खा गए, न खरीदा था न इजाजत लिया था, तो ये जायज कहाँ है? घबराहट हुई, अभी पेट में ताजा ताजा है। मैं आपको मेडिकल साइंस समझाऊं, बायोलॉजिकल साइंस समझाऊं, जो जूलॉजी में पढ़ाते जंतु विज्ञान, कि जब कोई आदमी कुछ खाता है, कड़ी खिचड़ी पेट में गई, तत्काल हजम नहीं होती। वो रेलवे स्टेशन नहीं कि तत्काल टिकट निकाल लो। वो पेट है, उसमें आमलेट है, चक्की चल पड़ती है, आंतें पीसने लगती हैं। इतने में एक लिक्विड पेट में निकलता है, बहुत कड़वा। सैकड़ों नींबू को निचोड़ कर आग में जलाकर इतना बनाओ, कितना कड़वा होगा। ऐसे ही वो कड़वा द्रव निकलता है, लिक्विड निकलता है, जो पेप्सिन को पेप्टोन में चेंज करता है। ये मेडिकल साइंस है। अब उसमें 2 घंटा लगता है। उसके बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वो सकिंग जज खींचता है, सक, SUC के सक करता है, तो लिक्विड निकल जाता है और जो एक्स्ट्रा माल है वो आंतों के जरिए बाहर आने का रास्ता ढूंढता है। जो लिक्विड गया वो तो सोचने में चला गया, बाकी सब शौचालय में चला गया। वो लिक्विड गुर्दे के पास पहुंची, किडनी ने उसे रिफॉर्म किया, प्यूरिफाई किया, और जो उसके अंदर माल है, प्रोटीन है, ताकत है, विटामिन है, वो लीवर को भेज दिया, और जो बढ़ गया था उसे यूरिनल में। इसमें 2 घंटा लगता है। 2 घंटे के बाद वो खून बन जाता है। इधर नौजवान बच्चा तड़प रहा है,
किससे पहले कि मेरा एक खाए हुए सेब से मेरे अंदर 2-4 बूंद खून की बने, मैं माफी मांग लूं। जो सेब का मालिक है उसे राजी कर लूं, उसे क्षमा मांगूं, वो मुझे माफ कर देगा, मेरा खून गंदा होने से बच जाएगा। हे अल्लाह, मुझे उस मालिक से जल्दी मिला दे, इससे पहले कि वो खून बने, मैं माफी पूरी करा के उस खून को पाक बना सकूं। जान को खतरे में डालकर दरिया में कूद पड़े, क्योंकि दरिया के उस पार सेब का बाग था, कुछ शाखा दरिया की तरफ लटकी थी, शायद उसी में से टूट के गिर गया हो। तैरते हुए रिस्क ऑफ लाइफ, जिंदगी का खतरा मोल लेते हुए दरिया के उस पार पहुंचे तो देखा बाग में एक बूढ़ा ज़ईफ, वेल एक्सपीरियंस बट ओल्ड मैन। ये गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस नौजवान ने उस ज़ईफ आदमी से, बुजुर्ग आदमी से पूछा, ये बाग के मालिक आप हैं? जी। ये झाड़ जो है सब आपका है? जी। ये जो दरिया की तरफ शाखाएं लटकी हुई हैं, इसमें जो फल है वो भी मेरा है। तो सरकार, आपकी बाग से एक सेब टूट करके दरिया में गिरा और तैरते हुए उस पार हुआ और मैंने उसको बिना इजाजत खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा रब मुझे माफ कर दे, इससे पहले कि वो गंदा खून बने, हराम से खून बने। सरकार माफ कर दीजिए, वो हलाल हो जाए। बूढ़े ने आंखों पे जोर दे के देखा, इतना नौजवान, इतना अल्लाह का खौफ। अरे ऐसे सैकड़ों से बही गए, कोई पूछने नहीं आया ये कैसा नौजवान है और अल्लाह से कितना डरता है कि माफी मांगने के लिए आया है कि विदाउट इंटेंशन, बिना इरादा, अचानक भूल से खा लिया, आप माफ कर दो। बूढ़े ने तजर्बे की आंख से देखा कि ये लड़का कोई स्पेशल है, इसी उम्र में अल्लाह से इतना डरता है तो आगे चल के क्या होने वाला है। बुढ़ऊ कहीं हम माफ तो करेंगे, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी बेटी से शादी करो। हाँ, गए थे सेब माफ कराने, बेटी गले पड़ गई। हजरत, आप पहले माफ कर दीजिए, जो नौकरी कहिए करूंगा, जहां कहेंगे झाड़ू पोछा करूंगा, पर आप माफ कर दो। नहीं, बेटी से शादी करो तब माफ करूंगा। बोलना जाओ। वो सेब से बनने वाला खून बनने न पाए कि उससे पहले माफ हो जाए। इस जोश में उस नौजवान ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, मगर आप माफ कर दीजिए। वो कहा, पहले सुन लो, बाद में कुछ कहना मत। क्या? मेरी बेटी अंधी है, उससे शादी करना होगा, ब्लाइंड है। और सुनो, लंगड़ी है, अंधी है, बहिरी है, लंगड़ी है, क्या खटाई पर बैठने वाली ये लंगड़ी है या गठरी है?
चमकता हुआ चेहरा, वाकई 56 इंच का सीना। डायलॉग नहीं, सच्चाई। मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, आंख से देखती नहीं, कान से कुछ सुनती नहीं, मुंह से बोलती नहीं, गूंगी है, लंगड़ी है। तो क्या बेड पर पड़ी रहती है? उसी से शादी करोगे तो माफ करूंगा। ठहरो, तुम सेहतमंद लड़की से शादी करने में शर्तें लगाते हो, अच्छे चेहरे वाली मेरी बेटी से शादी करने में कंडीशन लगाते हो, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा दो वैसा दो। अरे उस नौजवान से सबक हासिल कर जिसने भूल से सेब खा लिया और माफी के लिए ऐसी लड़की से शादी को तैयार हो गया जो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी। जब किसी नौजवान की छाती में अल्लाह का ऐसा डर होता है तो न वो अंधी देखे न बहरी देखे, वो अपने रब की रजा देखे। कहा मैं उससे आपकी ऐसी बेटी जो अंधी है, जो बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, मैं शादी कर लूंगा, मगर अभी आप माफ करें, वो सेब जो मैंने खाया है वो खून न बनने पाए, मुझे माफ कर दो। ये खौफे खुदा, ये खशियत इलाही, ये फियर ऑफ अल्लाह, ये अपने मालिक का डर, ये शरीयत का एहतराम, ये कानून की पासदारी, ये मदीने वाले से वफादारी उस नौजवान में कूट कूट कर भरी थी। बोला ओके, मैं आपकी उस बेटी से शादी कर लूंगा, अब माफ कर दो। उनका जाओ, मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, चल निकाह होगा। निकाह हो गया। जो कुछ मामूलात थे वो पूरे हो गए। ससुर ने नौजवान से कहा जा अपनी बीवी के पास। अब इनको तो पता था मेरी बीवी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, न देखती है न सुनती है, पर सुन्नत है कमरे में जाओ तो सलाम करो। जैसे ही वो नौजवान कमरे में गया, अस्सलामु अलैकुम, तो लड़की ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब तो ये इनके पैर के नीचे जमीन सरक गई, ये भी तो बहरी नहीं है। अरे आंख देखो, जिस पर हजारों नरगिस फिदा हो जाए ऐसी आंख। जरा इसके रुखसार तो देखो, लगता है जन्नत की बहारों ने चेहरे में पनाह ले लिया हो। इस बेटी के चेहरे का नूर तो देखो, जैसे हजारों कहकशा सिमट करके रुखसार पर में अपनी जगह बना लिया हो। ऐसा हुस्न, ऐसी ब्यूटी, ऐसी सुंदरता, उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। भाग भाग, कमरे से भाग। अनजाने में सेब खाया तो लंगड़ी लूली मिली। अब ये आंख वाली है, यहां कुछ गलती होगी तो किससे माफी मांगूंगा। भाग के ससुर के पास गए। ओ माय बिलवेड फादर इन लॉ, आप कह रहे थे कि मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, वहां कोई और लड़की बैठा दिया आपने, निकाह किसी और से, और शबे उरूसी किसी और से। तो बूढ़ऊ मुस्कुराए। का बेटा, इसी से तेरा निकाह हुआ।
वही तेरी बीवी है। शी इज योर वाइफ, माई डॉटर योर वाइफ। सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधी, बहिरी, गूंगी, लंगड़ी इसलिए कहा था कि पैदाइश से लेकर जवानी तक इसने हराम देखा ही नहीं। अंधी है, हराम सुना ही नहीं, बहिरी है, हराम बोली नहीं, गूंगी है और हराम के लिए कदम उठाया नहीं, लंगड़ी है। तो ये मेरी बेटी एक ऐसी औरत है कि जवानी तक हराम देखा नहीं, हराम सुना नहीं, हराम बोली नहीं, हराम की तरफ कदम उठाया नहीं। ऐसी पाक साफ पवित्र औरत है। तो गुजरात वालों, जब उस नौजवान जैसा अल्लाह से डरने वाला कि सेब को माफ कराने में अंधी लंगड़ी से शादी करने को तैयार, जब ऐसा डरने वाला मर्द और ऐसी पाक औरत जब इकट्ठा होते हैं, तब गौसे आजम का जन्म होता है। जब गौसे आजम का जन्म भर में ना समझ सके, तो रसूल आजम के जन्म को हम सुन्नियों के अलावा और कौन समझ सकता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल